हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मुंबई में एयरपोर्ट पर फिल्मी दुनिया की यानी बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को बाहर जाते हुए देखा गया है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग एनसीबी से डरे हुए हैं। और चूंकि रिया ने अपने लिखित बयान में 25 नाम दिए हैं, तो शायद उन्हें डर है कि उन 25 नाम में से कहीं उनका भी नाम ना हो और उन्हें एनसीबी सम्मन भेजे या उनको कहीं एनसीबी का सामना करना पड़े और इंटेरोगेशन झेलना पड़े। तो उससे बचने के लिए सोहेल खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण और भी बहुत सारे लोग बॉलीवुड के मुंबई से पलायन कर चुके हैं। रकुल प्रीत जी तो इतनी चालाक निकली कि वो 9 तारीख से ही गायब हैं। मालूम पड़ा है, खबरों में बताया गया है कि वो हैदराबाद के पास कहीं शूटिंग में व्यस्त हैं। और ये शायद बहाना भी हो सकता है एनसीबी से बचने का, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि रिया मेरा नाम ले सकती है, जबकि उनके जाने के बाद रिया ने तो नाम 2 दिन बाद लिया है। तो देखिए, बॉलीवुड का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। यहाँ मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो लोग बॉलीवुड के हों या पॉलिटिक्स के हों, मुंबई के, जो इनिशियली ये कह रहे थे कि एसएसआर का मामला, सुशांत सिंह राजपूत का मामला इतना बड़ा नहीं है, इसको तो मुंबई पुलिस ही सॉल्व कर लेगी, इसमें सीबीआई की ज़रूरत नहीं है। वो तो इंडिया के लोगों ने इतना ज़्यादा एसएसआर के लिए जस्टिस मांगना शुरू किया, और भारत के लोगों को, हम सभी को, और विदेशों में भी जो लोग रह रहे हैं, इंडियन लोग या दूसरे विदेशी लोग, उनको जो ऐसा लगा कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, इसमें जस्टिस मिलना चाहिए, तब ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ और धीरे धीरे सीबीआई सामने आई। पहले ईडी, फिर सीबीआई, और सीबीआई के आने के बाद एनसीबी डिपार्टमेंट सामने आ गया जब ड्रग्स का मामला आया। तो अब रिया ने 25 नाम भी अपने हाथ से लिख कर दिए हैं, जिनमें से 5 नाम एनसीबी ने रिवील कर दिए हैं। अब वो लोग इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? पॉलिटिक्स के हों वो, चाहे बॉलीवुड के हों, जो ये कह रहे थे कि ये मामला तो बहुत छोटा सा है, सुशांत सिंह इतना बड़ा एक्टर नहीं था, और ऐसे तो बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं और उनका कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं बनता, ये मैटर भी कोई बड़ा मैटर नहीं है, सिंपल सुसाइड है। ऐसा लग रहा है कि उनको सब पता था और वो लोग इस मामले को दबाना चाहते थे। बॉलीवुड के तमाम लोग इस मामले को बिल्कुल भी सीबीआई को नहीं देना चाहते थे। सीबीआई से उन्हें डर लगता था कि कहीं वो किसी अन्य मामले में, जैसे कि आजकल ड्रग्स के मामले में उनके नाम सामने आ रहे हैं। अभी एक पार्टी का भी जिक्र आया है कि करण जौहर ने लास्ट ईयर जुलाई में एक पार्टी दी थी जिसमें सभी लोग लाल पीली आंखों में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो उसमें रणवीर कपूर हों या और दूसरे छोटे बड़े हीरोज हों। करण जौहर के यहाँ वो पार्टी हुई है और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो धीरे धीरे बहुत सारी बातें खुलती नज़र आ रही हैं, और ये जब तक ये मामला खुलेगा तब बहुत सारे माजरे सामने आ जाएंगे हम सभी के सामने, क्योंकि बॉलीवुड वाकई एक बहुत गंदी दुनिया बन चुका है। अब वो बॉलीवुड पहले जैसा नहीं रहा। बॉलीवुड में बॉलीवुड में नेपोटिज्म काफ़ी हद तक है। दूसरी बात, फंडिंग कहीं और से होती है। तीसरी बात, आउटसाइडर्स को इंसल्ट किया जाता है, वो चाहे अवार्ड फंक्शन हो या कोई और इवेंट हो, आउटसाइडर्स की
वैल्यू बहुत ज़्यादा कम रखी जाती है और उसको कुछ नहीं समझा जाता है। तो दिशा सालियन का मामला भी अब सीबीआई देख रही है, और दिशा सालियन का मामला सीबीआई जब सुलझाएगी तो एसएसआर का मामला भी, हम सभी को लग रहा है कि दिशा और एसएसआर के केस के तार आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिशा के मर्डर के बाद में ही 4 या 5 दिन बाद ये एसएसआर की डेथ हुई है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की बहुत सारी बातें मैच होंगी, और इसमें कुछ रिया तो लग रहा है कि एक छोटा सा मोहरा है, एक छोटी सी मछली है। अभी नए बड़े नाम एक्सपोज होना बाकी है, और वो जो बड़े नाम हैं एक्सपोज बहुत जल्द होंगे, क्योंकि अब सीबीआई सामने है उनके, एनसीबी सामने है, क्योंकि ड्रग्स का मामला बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि ड्रग्स एक कोई छोटी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी की जेब में दारू की बोतल पकड़ी गई हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सबको हर हाल में न्याय चाहिए, और न्याय पाने के लिए सोशल मीडिया ने जो किया है उसके लिए भारत के ही नहीं, भारत से बाहर जो भी लोग रह रहे हैं, जिन्होंने एसएसआर को सपोर्ट किया, जिन्होंने ये माना कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, और उसके लिए जितना भी उन्होंने जो भी कैंपेन चलाया या जो भी कमेंट किए सोशल मीडिया पर या ट्वीट किए या फेसबुक पर कुछ लिखा, वो काबिल तारीफ़ है। अब जो भी हों, इन सब लोगों को पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है। कहते हैं ना, एनफ इज एनफ, हद हो गई अब तो। और सच में ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स के लोग और बॉलीवुड के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। आज पता चला एक न्यूज़ में कि अर्जुन कपूर को, जिसने अपनी बिल्डिंग में जिम वगैरह के लिए कुछ पार्ट अपनी बिल्डिंग का, अपने फ्लैट का या किसी अपनी बिल्डिंग का थोड़ा सा इलीगल बना रखा था, तो एनसीबी ने उसको 1 साल का टाइम दे रखा था। नोटिस देने के बाद 1 साल का टाइम दिया, या 1 साल बाद उसके इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा। जबकि कंगना के मामले में 24 घंटे पूरे नहीं दिए गए, कंगना के आने का भी इंतज़ार नहीं किया गया। तो ये सब क्या है, बदले की भावना से किया जा रहा था। यानी कि सच तुम्हारे सामने कह दो तो तुम चिढ़ जाते हो, तुमसे हजम नहीं होता। तुम चाहते हो हमारी चापलूसी करो, मुंबई में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। शिवसेना यही कह रही है कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। इसका मतलब तो यही निकला ना कि मुंबई में रहना है तो हम आपके कायदे से रहेंगे, नहीं तो रह नहीं सकते। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप हमें लोकतंत्र में रख रहे हैं या राजतंत्र में। दोस्तों, विचार कीजिए, मेरी बात ठीक लगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपनी बात आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, बाय बाय बाय।